हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करने जा रहे हैं कॉम्बो बॉक्स के ऑपरेशंस की। तो कॉम्बो बॉक्स के ऑपरेशन के प्रोग्राम हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि कॉम्बो बॉक्स जो होता है वो लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर आज देखते हैं एक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम क्या देखते हैं कि हम पहले एक इसको आउटपुट के थ्रू समझाते हैं आपको। यहाँ पर आपके पास एक कॉम्बो बॉक्स है। इस कॉम्बो बॉक्स में आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक कर यहाँ पर वीक डेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। वीक डेज सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर वीक डेज के नेम्स आ जाएंगे, और अगर आप यहाँ पर ईयर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ईयर शो होने लग जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब इस प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर फॉर्म को हमने लोडिंग इवेंट पर लगा दिया, यानी कि फर्स्ट में हम लोडिंग इवेंट को फॉर्म पर लगाते हैं एक मेथड के थ्रू, वॉइड मेथड के थ्रू। देन हमने क्या किया, यहाँ पर एक दो मेथड डिफाइन किए, वीक डेज और ईयर के नेम से। दोनों एज मेथड हैं। एक में हमारा वेरिएबल जो हमने असाइन किया हुआ है वह हमारा वीक डेज है, एक में हमारा ईयर है। ठीक, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर इंडेक्स चेंज, यानी कि हम यहाँ पर इंडेक्स चेंज कर रहे हैं अपनी, कि हम या तो वहाँ पर ईयर सेलेक्ट करें या वहाँ पर वीक डेज को सेलेक्ट करें। अब हमने क्या कर रहा है यहाँ पर कि हम जब उस पर्टिकुलरली कॉम्बो बॉक्स पर जाएंगे तो वो कॉम्बो बॉक्स हमारा क्लियर होगा, यानी कि जब हम उसको रन कराएंगे तो वो वहाँ पर उस टाइम क्लियर होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला कॉम्बो बॉक्स 2 जो है, ये समय जब हम रन कराएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ये क्लियर होगा। ठीक, अब आप देखें कि यहाँ पर सेलेक्टेड आइटम्स, अगर हमारा सेलेक्टेड आइटम्स हमने सेलेक्ट कर लिया वीक डेज, अगर हमने सेलेक्ट करा वहाँ पर वीक डेज, तो वो क्या करेगा, कॉम्बो बॉक्स 2 में संडे मंडे ट्यूसडे प्रिंट करा देगा। तो वह क्या करेगा, कॉम्बो बॉक्स में संडे मंडे ट्यूसडे प्रिंट करा देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम वीक डेज ड्रॉप डाउन स्केल पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर वीक डेज आ जाता है, तो यहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे वह प्रिंट कराएगा। हम यहाँ पर जब ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो वह यहाँ पर संडे मंडे ट्यूसडे प्रिंट करा देगा। ठीक, देन एल्स इफ कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम ईयर, अगर हमने वहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में, यानी कि अगर हमने यहाँ पर अपना कॉम्बो बॉक्स में हमने यहाँ पर क्लिक करके ईयर सेलेक्ट कर लिया, और फिर हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो 2012, 2013, 2014 प्रिंट करा देगा, यानी कि डिस्प्ले करा देगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम इंडेक्स की हेल्प से किस तरीके से अपने एक कॉम्बो बॉक्स में से एक कॉम्बो बॉक्स में 2 वैल्यू असाइन करके उसको दूसरे कॉम्बो बॉक्स को अटैच करके डिफरेंट वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक, तो यह था हमारा कॉम्बो बॉक्स का प्रोग्राम। अब हम आज डिस्कस जो करने जा रहे हैं, एक नया कंट्रोल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका हमारा नाम है C# बटन कंट्रोल। C# बटन कंट्रोल, बटन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो बटन यहाँ पर जो वर्ड प्रोनाउंस्ड किया जा रहा है वो प्रोनाउंस्ड किया जा रहा है हमारा कमांड बटन के लिए। ठीक, कमांड बटन इज़ यूज्ड फॉर गिविंग कमांड फॉर द इनपुट, यानी कि a button is a control which is an interactive component that enables user to communicate with an application। यानी कि बटन कंट्रोल जो है यह एक इंटरेक्टिव कंपोनेंट है, यानी कि इसकी हेल्प से हम इंटरेक्शन करते हैं, और जो कि इनेबल करता है यूज़र को वो कंपोनेंट कम्युनिकेट कर सके एप्लीकेशन के साथ, कि वह एप्लीकेशंस के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके। अब एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो वेब एप्लीकेशन क्या है हमारा, एक तरीके से फेसबुक, उसमें हमारा कमांड बटन होता है। लॉगिन का, हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो सर्वर हमारी बात से कम्युनिकेट करता है, यानी कि वो लॉगिन का हमने कमांड दिए तो वो उसको एक्सेस करने के लिए हमें परमिशन ग्रांट करता है। ठीक, देन बटन क्लास इनहेरिट्स डायरेक्टरी फ्रॉम द बटन बेस क्लास। अब बटन क्लास जो होती है ये इनहेरिट होती है बटन बेस क्लास से, बटन बेस क्लास से, या इसकी एक इंटरनल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारा कमांड बटन वर्क करता है। देन अ बटन कैन बी क्लिक्ड बाय यूजिंग द माउस एंटर की। अब बटन जो है वह क्लिक्ड होता है, या तो हम माउस की हेल्प से हम क्लिक करते हैं उसे, या हम एंटर की प्रेस करते हैं तो बटन हमारा क्लिक्ड हो जाता है, या हम स्पेस बार जो होता है उसको क्लिक करते हैं तो बटन हमारा क्लिक्ड हो जाता है। इफ़ द बटन सेट फोकस, यानी कि अगर हमने उसका फोकस प्रॉपर्टी विंडो में जाकर सेट कर रखा है तो। ठीक है, अब आप देखें इस तरीके से यहाँ पर एक विंडो एग्जाम्पल, एक फॉर्म एग्जाम्पल शो कर रखा है कि अगर हम
कि हमने एक कमांड बटन ले लिया। जब हम इस कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से एक लेबल शो हो जाएगा, और फिर उस लेवल को शो होने के बाद जब हम उसको रीड करने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो हम वापस से अपनी प्रीवियस स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। ठीक, तो यह था हमारा कमांड बटन की वर्किंग। अब आगे हम समझते हैं कमांड बटन के बारे में। और देन व्हेन यू वांट टू चेंज डिस्प्ले टेक्स्ट ऑफ द बटन, अगर आप डिस्प्ले टेक्स्ट जो है बटन का वह चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बटन एट डिज़ाइन टाइम और रन टाइम। बहुत ही अच्छी बात दे रखी है यहाँ पर कि अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं कमांड बटन का, तो प्रॉपर्टी विंडो में जाके आप कैप्शन के ऑप्शन में उसके कमांड बटन के ऑप्शन में जाकर कैप्शन के जो ऑप्शन होगा उसमें आप उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। और अगर आप उसका टेक्स्ट चेंज नहीं करना, वहाँ से आप नहीं करना चाह रहे हैं, कोडिंग की हेल्प से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, बटन वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्लिक हेयर, इस तरीके से आप एक लाइन लिख देंगे तो आपका बटन जो होगा वहाँ पर बटन वन बाई डिफ़ॉल्ट अगर जब भी हम कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ बटन वन लिख कर आ रहा होता है। ठीक, जब हम यह कोड एंटर करा देंगे तो वहाँ बटन वन हट कर क्लिक हेयर लिख जाएगा, क्लिक हेयर लिख जाएगा। देन सिमिलरली इफ़ यू वांट टू लोड एन इमेज, अगर आप अपने बटन पर कोई इमेज लोड करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको उस इमेज का पाथ देना होता है, आपको उस इमेज का पाथ देना होता है। तो सिमिलरली इफ़ यू वांट टू लोड एन इमेज, अगर आप इसी तरीके से इमेज को लोड करना चाहते हैं टू अ बटन कंट्रोल, यानी कि बटन कंट्रोल में, तो यू कैन कोड लाइक दिस, तो आपको इस तरीके से कोडिंग करनी होगी, बटन वन डॉट इमेज इक्वल टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, यानी कि आपको बटन वन में इमेज लगानी है तो इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, यानी कि इस फाइल से कि आपने उसका पाथ दे दिया। सी ड्राइव में टेस्ट इमेज नाम से हमारी एक फ़ाइल होगी जो कि जेपीईजी फॉर्मेट में होगी। ठीक है, तो आप जब इसको रन कराएंगे तो आपका कमांड बटन जो होगा उस पर एक इमेज सेट होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इमेज सेट कर देते हैं कमांड बटन में। अब हम देखते हैं एक प्रोग्राम यहाँ पर हमारा है C# बटन कंट्रोल के बारे में। इस प्रोग्राम की हेल्प से हम देखते हैं कि हम किस तरीके से कमांड बटन पर वर्क करते हैं। यहाँ पे देखा आपने, हमने यहाँ पर यूजिंग सिस्टम ले लिया, यानी कि ये हमारी एक तरीके से हेडर फाइल्स हो गई जिसमें हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशन स्टोर हैं। देन नेम स्पेस ले लिया हमने विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के नाम से। देन अब हम बात कर रहे हैं पब्लिक फॉर्म, यानी कि यहाँ पर हमने एक पब्लिकली एक फॉर्म को डिफाइन कर रहे हैं। देन हमने फॉर्म को यहाँ पर लोडिंग इवेंट पर लगा दिया, हमने फॉर्म को यहाँ पर लोडिंग इवेंट पर लगा दिया। अब उसके बाद आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या करा, बटन वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्लिक हेयर, यानी कि जब हम बटन वन का नाम हमने जो है यहाँ पर क्लिक हेयर दे दिया। अब क्या हुआ, हमने अब बटन वन का नाम दे दिया, उसके बाद हम बटन वन पर कोडिंग कर रहे हैं क्लिक इवेंट पर, यानी कि जब भी हम उस बटन को क्लिक करेंगे, जब भी यूज़र उस बटन को क्लिक करेगा तब, यानी कि इस मेथड के थ्रू वॉइड में बटन वन डॉट क्लिक, ठीक, तो हमारे पास मैसेज बॉक्स के थ्रू मैसेज डिस्प्ले होगा http://c#.net.com, http://c#.net.com। ठीक है, यानी कि हमने स्टार्टिंग में जो बेसिक एग्जाम्पल था वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने इस कमांड बटन को नाम दे दिया क्लिक हेयर। जब हम इस क्लिक हेयर बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का एक URL एड्रेस शो हो जाएगा। देन हम जैसे ही उस ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी प्रीवियस स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे, हम अपनी प्रीवियस स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर सबसे पहले वॉइड क्लास के थ्रू हमने क्या करा, बटन पर कोडिंग की, बटन को हमने जो उसका कैप्शन था उसको यहाँ पर चेंज किया, उसको यहाँ पर चेंज करके हमने क्या करा, बटन का नाम जो है वह क्लिक हेयर ले लिया। देन उसके बाद हमने उस बटन पर क्लिक इवेंट लगाकर, यानी कि उस बटन को जब भी कोई क्लिक करेगा तो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा जिस पर एक URL एड्रेस इस तरीके से शो होने लगेगा, तो आज जो हमने बात करी वो हमने कॉम्बो बॉक्स के कुछ ऑपरेशन के बारे में बात करी। कॉम्बो बॉक्स के ऑपरेशन में आज हमने जाना कि किस तरीके से हम एक सिंगल कॉम्बो बॉक्स की हेल्प से सिंगल कॉम्बो बॉक्स में हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करके एक अनदर कॉम्बो बॉक्स से लिंकिंग करके
उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को डिफाइन करा सकते हैं। यहाँ पर हमने वीक डेज लिया, वीक डेज में हमने क्या लिया, संडे मंडे ट्यूसडे। देन ईयर में हमने क्या लिया, ईयर में हमने 2013, 14, 15 ले लिया, ठीक। और हमने इन तीनों को, अगर हम यूज़र वीकडेज को सिलेक्ट करता है तो वह क्या करेगा, संडे मंडे ट्यूसडे प्रिंट करा देगा कॉम्बो बॉक्स में, कॉम्बो बॉक्स 2 में। देन अगर यूज़र सेलेक्ट करता है कॉम्बो बॉक्स 1 में ईयर, तो वह 2013, 14, 15 इस तरीके से जो भी हमने ईयर्स लिए होंगे वह ईयर्स वह कॉम्बो बॉक्स में डिस्प्ले करा देगा, कॉम्बो बॉक्स की लिस्ट में डिस्प्ले करा देगा। C# बटन कंट्रोल पे हमने जाना कि ये बटन क्लास जो होती है वो इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी बटन बेस क्लास की। देन अ बटन कैन बी क्लिक्ड, बटन के मतलब बटन को जो है हम क्लिक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस की हेल्प से क्लिक कर सकते हैं। एंटर की से उसको हम क्लिक कर सकते हैं, स्पेस बार से हम उसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक। जनरली कमांड बटन जो है ये हमारा कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है एप्लीकेशन से, यानी कि इसके थ्रू हम एप्लीकेशन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इसके थ्रू हम उससे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन फॉर्म 1, ये हमने इस तरीके से एक एग्जाम्पल का प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने कमांड बटन लिया, उसका नाम दिया हमने क्लिक हेयर। देन हमने उसमें क्लिक इवेंट लगाया कि जब भी हम इस क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके से कि URL डिस्प्ले होगा, और हम जब फिर उसको URL डिस्प्ले होने के बाद जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे, ठीक। अब हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हमने बटन में अपने टेक्स्ट को चेंज करा, बटन 1.text लगाकर। देन हम बटन की इमेज को किस तरीके से एक पाथ देकर इमेज डॉट फ्रॉम फाइल की हेल्प से, यानी कि बटन 1.image इक्वल टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, यानी कि जहाँ से हमें फाइल अपलोड करनी है उस पर, तो हमें क्या करना है, हमने एक C ड्राइव में टेस्ट इमेज नाम से एक फ़ाइल है जो कि JPEG फॉर्मेट में है, उसको हमने अपलोड करने के लिए यहाँ पर कमांड दे दी। देन यहाँ पर हमने प्रोग्राम डिस्कस करा जिसकी हेल्प से हमने कमांड बटन पर क्लिक इवेंट को डिस्कस कराया। जब हम क्लिक करेंगे इस कमांड बटन पर तो हमारा मैसेज बॉक्स के थ्रू एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।